ओ उमर अब्दुल्ला, तुझे शर्म होनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुझे। जरा सी बात हो जाए तो वहां खड़ा होता है। लेकिन वो कमीने, तुझे हमने लाखों की करोड़ों की तादाद में तुझे हमने वोट दिए, लेकिन तूने एक ट्वीट तक नहीं किया अभी तक। कोई तेरी सरकार का बंदा यहां तक नहीं पहुंचा। क्या कम सेक्शन है ये? तेरी इबादत का तू कलमा पढ़ता है, वैसे तू बड़े बड़े दावे करता है मैं मुसलमान हूं मुसलमान। क्या मुसलमानी है तेरी? यही तेरी दर्द है कि एक इदारा खत्म हो गया जिसमें बच्चे रह रहे हैं, अभी तक तेरा कोई उसमें रद्द अमल नहीं आया। वैसे तुझे फोटो खिंचवाने हो तो छलांगे मारता है तू, कभी उसके ऊपर से कभी नीचे। मुझे कोई डर नहीं, मैं खत्म हो गया हूं। अब तो मैं आखिरी पैगाम ये दे रहा हूं और वादे दे रहा हूं, मैंने तेल की बोतल अपने पास रखी हुई है और ये मेरे सोशल मीडिया पे पैगाम है। और उसका जिम्मेदार वक्ती डीसी होगा, वक्ती एसडीएम होगा, वक्ती जो भी हमारी इंतजामिया है, और ये बीआरओ है। मैंने शरेआम जो है अपने आप को आग लगानी है, बिल्कुल लगानी है। और इस वजह से लगानी है कि मेरे अब जीने के मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। बस मैं इस मोड़ पे आ गया हूं। आज तीसरा दिन है, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाया। किसके घर में मेरे बच्चे मुझे कोई पता नहीं है, मेरे वालिदैन का है मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन अफसोस होता है मुझे इंतजामिया में, खुदा की कसम। ये मुझे पता है, अच्छा ये मशहदी जो नेटवर्क है, ये मुझे पता है कि ये उस वहां पहुंचेगी मेरी ये बात। लेकिन मैं कहता हूं कि यार क्या इनसे भीख मांगनी है? मेरी पब्लिक ने जो कल से 10,000 आदमी मेरे पास आया, बड़े हौसले दिए, सब कुछ दिया। मैं अपनी पब्लिक का शुक्रगुजार हूं। मैंने क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि आप तमामी अहबाब वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर भी समझ गए होंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिछले एक दिन से आप मुसलसल देखते आ रहे हैं कि सरज़मीन भाटा तूड़िया में संगयोट में एक हादसा पेश आया जो ज़मीनी सतह का है, जो बहुत दूर दूर तक इसको देखा गया। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं एक मदरसे के सहन में हैं, जो आज से एक दिन पहले बहुत आलीशान एक मदरसा था जहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम थे। लेकिन इस वक्त ये किस हाल में है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही मुखलिस व मेहरबान, हमारे करीबी रफ़ीक, हमारे साथी और जमात अहले सुन्नत के एक क़ादावर शख्स हज़रत मौलाना हाफिज़ तारिक जमील मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को आज से पहले भी आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने सरज़मीन भाटा तूड़िया में भी एक बहुत बड़ा जामिया कायम किया है, और यहाँ पर भी इस दूर दराज इलाके में संगयोट में एक मदरसे की ज़रूरत थी। यकीनन जब आप इसको अंदर से देखेंगे, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, तो ऐसे मदरसे, ऐसा निज़ाम, ये यहाँ का जो सारा सिस्टम है शहरों में भी देखने को बहुत कम मिलता है, जो इन्होंने यहाँ पर गाँव में ये तमाम चीज़ें दस्तयाब की हैं। हम जब रोड से नीचे चल कर आए हैं तो यकीन माने हमें पसीना आ रहा था। तो हम आपस में बात कर रहे थे साथी लोग कि जब हम पैदल चल नहीं पा रहे हैं और हाफिज़ साहब ने इतनी मेहनत से ये मटेरियल जो है मदरसे का कैसे लाया है, ये मदरसे का निज़ाम यहाँ तक कैसे पहुँचाया है, और बहुत कम अरसे में, ऐसा नहीं है कि कोई 10-15 साल का अरसा इन्होंने लगाया है इसको बनाने में। अगर आज इन्होंने काम शुरू किया है तो 5-7 महीने के अंदर अंदर ये सारे मामलात कौम के सामने रखे हैं इन्होंने। जो कौम का पैसा है वो कौम को दिया है। यहाँ पर बच्चे केरला का स्टाफ रखा हुआ था, और दूसरा हाफिज़ साहब का जो घर है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल टोटली जो है वो घर डैमेज हो गया, जहाँ पर लाखों का नहीं बल्कि ये करोड़ों का नुकसान हुआ है। साथ में एक और जगह है, हमारे भाई साहब का मकान था, वो भी पूरा का पूरा डैमेज हो गया। हाफिज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, आपको इतनी सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। इस वक्त ये लोग खामोश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर सदमा नहीं है, इनके अंदर दुख नहीं है, इनके अंदर तकलीफ़ नहीं है। एक वो शख्स है कि जिसकी ज़िंदगी का सारा उसकी मेहनत थी, उसने जो अपनी सारी ज़िंदगी का सरमाया था, अपनी ज़िंदगी का, अपनी कौम का, वो सब लगाकर अपनी कौम को दे दिया। और आज आपको इतनी भी जहमत करना गवारा नहीं समझते आप कि इस शख्स की हौसला अफजाई की जाए, यहाँ पर आकर इसको देखा जाए। जो वादे कल आप लोगों ने आकर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने वादे किए हैं, हमें कभी उम्मीद है कि आप उन तमाम वादों पे खरे उतरेंगे। ऐसा ना हो कि कल ये कौम सड़कों पे उतरे और माहौल ज़्यादा ख़राब हो, और इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। हमारे हाफिज़ साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने क्या बात करनी है, मेरे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं बचा है कि मैं कुछ बात करूं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की उम्मीदें तो 3 होती हैं। पहली ये उम्मीद होती है कि इंसान के पास अपनी जायदाद ज़मीन की शक्ल में होती है।
दूसरी ये कि उसी जायदाद के ऊपर बंदा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपना मकान बनाता है। तो पहली बात तो ये कि मेरी ज़मीन टोटल तरीके से ख़त्म हो चुकी है। वो पूरे जितने लोग भी लगभग 10,000 आदमी मेरे पास आया, उन सब ने ये देखा कि यहाँ मकान या कोई चीज़ बनाना, एक मुर्गियों के लिए छोटा सा घर बनाना वो भी मुश्किल है, तो इंसानों के लिए तो दूर की बात। मैं बात अर्ज़ करूँगा कि गुज़िश्ता कल से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। पहले तो मेरा मकान टोटल तरीके से ख़त्म हो चुका है, जो कुछ मेरा उसके अंदर साजो सामान था टोटल ख़त्म हो गया। 2 मंजिला इमारत जो बिल्डिंग थी, यहाँ बच्चे, इमदादी बच्चे, यहाँ केरला का स्टाफ सब कुछ था, ये 2 मंजिला इमारत ख़त्म हो गई। साथ में हाजी मुख्तार साहब का इतना आलीशान जो महल था वो ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, आज तीसरा दिन है मुझे इस जद में आए हुए। यहाँ SDM साहब आए, और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात करूँगा, SDM साहब आए, उन्होंने मेरे मकान या मेरे परिवार के बीच में बैठ के भी बात करना गवारा नहीं की। नायब साहब आए, सिर्फ मेरे वालिद को मुसाफा किया, चले गए, कुछ नहीं पूछा, यार तुझे कोई परेशानी हुई, तेरा परिवार ठीक है, रात को आपने कुछ खाया नहीं खाया। SDM साहब ने तो इस ताल्लुक से बात ही नहीं की। दूसरे मकान पर जाके बैठ के कुर्सियां लगा के, सोफे लगा के जाके उन्होंने बात की, और क्या किस लेवल से उन्होंने बात की, जैसे किसी का कोई एक ज़मीन का बन्ना गिर जाए ना, तो उसकी कोई इंसान कमसन वो क्या कहते हैं उसका मुआवजा मांगता हो, वो यार मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मेरी सब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरे वालिद की मेहनत ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया। ये हुआ पता किस वजह से है? ये इस वजह से हुआ कि ये जो नाअहल, ये जो BRO, ये जो कंपनी SRM जो क्या बकवास है, ये इनकी वजह से ये मेरा टोटल जो लॉस हुआ है ये उसकी वजह से हुआ। और इसके जिम्मेदार वक्ती तौर कौन है? जो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट मजिस्ट्रेट है जिनको मैंने आगाह किया, वो नायब तहसीलदार बाटादूरी और बालाकोट अजय साहब हैं, कि उनको मैंने 15 दिन पहले इस चीज़ से आगाह किया, और ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द वीडियो, ऑन द फोटोज मेरे पास मौजूद है। क्या कार्रवाई की उस पे के ऊपर का? आज तीसरा दिन है, पानी पीने के लिए नहीं मुझे दिया, किसी ने पिलाया, खाने के लिए किसी ने मुझे नहीं पूछा, टेंट के लिए किसी ने नहीं पूछा। कल यहाँ एक हमारे डिस्ट्रिक्ट अपने तहसील हेडक्वार्टर के DDC वाजिद साहब आए, बड़ी लंबी बातें की उन्होंने, कुछ असर नहीं हुआ। जीशान आए, कैबिनेट मंत्री, बहुत बड़े वादे किए, अभी आपके पास फूड पहुंच रहा है, अभी आपके पास राशन पहुंच रहा है, अभी आपके पास जो है वो क्या कहते हैं टेंट पहुंच रहा है। पूरी रात में इस सावन की उस भीगी और बरसात के अंदर में, वो आप देखें वो मेरी चटाई भी भीगी हुई है। ये राजौरी से 1 बजे मेरी टीम यहाँ पे पहुंची, ये बहाटा दुड़िया से नमाज फजर, बहाटा दुड़िया से मोहल्ले वालों से लोग खाना मुहैया करवा रहे हैं। क्या यही उम्मीद है हमें अपनी जो वक्ती हुकूमत है? जो रोड और भी नहीं मान रहे, अभी भी गाड़ियाँ चला रहे हैं। एक बात मेरा ये कार्ड के शाह साहब ने, और बिलखुसूस मैं कहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला के टेबल पे ये जाना चाहिए। ओ उमर अब्दुल्ला, तुझे शर्म होनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए तुझे। जरा सी बात हो जाए तो वहां खड़ा होता है, लेकिन वो कमीने, तुझे हमने लाखों की करोड़ों की तादाद में तुझे हमने वोट दिए, लेकिन तूने एक ट्वीट तक नहीं किया अभी तक। कोई तेरी सरकार का बंदा यहां तक नहीं पहुंचा। क्या कमसन सेक्शन है ये? तेरी इबादत का तू कलमा पढ़ता है, वैसे तू बड़े बड़े दावे करता है मैं मुसलमान, मुसलमान। क्या मुसलमानी है तेरी? यही तेरी दर्द है कि एक इदारा खत्म हो गया जिसमें बच्चे रह रहे हैं, अभी तक तेरा कोई उसमें रद्द अमल नहीं आया। वैसे तुझे फोटो खिंचवाने हो तो छलांगे मारता है तू, कभी उसके ऊपर से कभी नीचे। मुझे कोई डर नहीं, मैं खत्म हो गया हूं। अब तो मैं आखिरी पैगाम ये दे रहा हूं और वादे दे रहा हूं, मैंने तेल की बोतल अपने पास रखी हुई है, और ये मेरे सोशल मीडिया पे पैगाम है, और उसका जिम्मेदार वक्ती DC होगा, वक्ती SDM होगा, वक्ती जो भी हमारी इंतजामिया है, और ये BRO है। मैंने शरेआम जो है अपने आप को आग लगानी है, बिल्कुल लगानी है, और इस वजह से लगानी है कि मेरे अब जीने के मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। बस मैं इस मोड़ पे आ गया हूं। आज तीसरा दिन है, मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाया। किसके घर में मेरे बच्चे मुझे कोई पता नहीं है, मेरे वालिदैन का है मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन अफसोस होता है मुझे इंतजामिया में। खुदा की कसम ये मुझे पता है। अच्छा, ये मशहदी जो नेटवर्क है, ये मुझे पता है कि ये वहां पहुंचेगी मेरी ये बात, लेकिन मैं कहता हूं कि यार क्या इनसे भीख मांगनी है? मेरी पब्लिक ने जो कल से 10,000 आदमी मेरे पास आया, बड़े हौसले दिए, सब कुछ दिया, मैं अपनी पब्लिक का शुक्रगुजार हूं। मैंने क्या कहना, सब कुछ खत्म है, लेकिन रब की बारगाह में मुझे उम्मीद है मैं इंशाल्लाह असर नो स्टैंड होऊंगा। लेकिन मैं इन BRO वालों का, अल्लाह की कसम, मैं इनकी नस्लों तक पीछा करूंगा, और जो मुझे मेरे मामलात हल होने से पहले मुझे मिला, मैंने खुद को भी आग लगानी है और उनको भी आग लगा के मैंने बिल्कुल खत्म कर रहा है, क्योंकि मैं तो खत्म ही खत्म हूं, अब इनको मैंने खत्म करना है इंशाल्लाह। ये एक ज़रूरी बात यह है कि कल जहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हैं, यहाँ पूरे अहले मोहल्ला से, हाफिज साहब से ये बात हो गई कि जब तक
इस जगह का जो नुकसानात हुए हैं उनका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ये रोड का काम नहीं किया जाएगा। यार आपको अपनी रोड की इतनी फ़िक्र है, जहाँ से आपको पैसा मिलना, आपको जो जाने यहाँ पर जानी ख़त्म हो गई हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ यहाँ पर तबाह हो गई हैं, जिनका करोड़ों का नुकसान हो गया, आपको उनकी फ़िक्र नहीं है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे, गालिबन लगभग 20-30 बंदे हम यहाँ पर बैठे थे। हमारे सामने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर वादा खिलाफ़ी करते हुई यहाँ के लोग नज़र आए जो ये रोड निकालने वाले हैं। एक तो तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हुआ, फिर यहाँ पर जेसीबी लाने के बाद जब उनको रोकने की बारी है तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ़ FIR करेंगे। वो आगे से धमकियाँ देते हैं। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जो यहाँ के DC साहब हैं और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, आपको यहाँ पर आकर और बड़े अच्छे तरीके से इस पे जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आएंगे और फ़ोटो खिंचवा कर, वीडियो रिकॉर्ड करवा कर और हाफिज़ साहब को हौसला देकर चले जाएंगे। 3 दिन हो गए यहाँ पर आपको इसी तरह की हरकतें करते हुए। मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना हो कल माहौल मज़ीद ख़राब हो जाए। आपको यहाँ पर आकर यहाँ के तमाम माहौल को देखकर और मुकम्मल हाफिज़ साहब के साथ और पूरे अहले मोहल्ला के साथ आपको ताउन करना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम क़िबला हाफिज़ साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए और इस मदरसे को अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े नए सिरे से अल्लाह इसकी गैब से मदद भी फ़रमाए और अल्लाह पाक इसकी तामीर में, तरक्की में और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह इसको मज़ीद उरूज पहुँचाए और दोबारा से जिस तरीके से हाफिज़ साहब की ये मेहनत, हाफिज़ साहब की ये एक ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक उस ख्वाहिश को भी पाए तकमील तक पहुँचाए। दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।